नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि तो यहाँ शिव जी बता रहे हैं कि जो उनके 28 कल्पों में जितने अवतार होंगे वो किस किस प्रकार से होंगे और उनके कौन कौन पुत्र होंगे। तो इस सब को जानने के लिए आपको पाठ पूरा दिखना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बता नहीं सकती हूँ उतना। तो हर कल्प में उनके 4 पुत्र होंगे और वो सारे योगी महात्मा होंगे और उनके शरीर पर उनके ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा, उनके शरीर पर भस्म रहेगी, रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। तो इस तरीके से ही था। तो अब हम आप जानना चाहेंगे कि ये पाठ मैं क्यों कर रही हूँ। ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोग सहयोग चाहती हूँ। सब्सक्राइब किया कीजिए, आप लोग लाइक किया कीजिए और शेयर अवश्य किया कीजिए और अपने परिवार मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि ये उद्देश्य मेरा पूर्ण हो पाए। मुझे बहुत आवश्यकता है, आपके सब्सक्राइब करने का इंतज़ार रहता है कि आप लोग कब सब्सक्राइब करेंगे। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक सब्सक्राइबर बढ़ भी नहीं रहे हैं। तो वही है, किस तरह से पूरा हो पाएगा, और ये मेरा उद्देश्य मैंने ले तो लिया है। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था वो मैंने आपको बता दिया, मेरा उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मंदिर की वीडियो है मेरे पास, वो मैं डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आगे कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ज़रूर। बार बार कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में। तो आज का जो पाठ है वो इस तरह से होगा कि नंदीश्वर अवतारों का वर्णन है आज के पाठ में। तो यहाँ तक हमने 42 अवतारों का वर्णन कर दिया था कि 28 अवतारों को अभी किया था पिछले पार्ट में, और उससे पहले बाकी का किया था। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे, वह सारा वृतांत मैं सुनाता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। तो नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुवत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दे दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और समाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले, शिव जी ने कहा कि तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं
जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि, यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में जाकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान, अग्नि के सदृश प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा। तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणव में को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद ने कहा, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम्हें आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुनि, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शलंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्यायी शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए तब मेरी ओर बारंबार निहार करके बोले। मित्र और वरुण ने कहा कि तात, शिलाद यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यों कहने पर पुत्रवत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्थ हो गया कर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपका कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है, आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँ। तो पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी वे सभी के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिताजी ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना विद्या से।
मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आशा करती हूँ आपको पाठ ये आनंद दिया होगा, आनंददायक लगा होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता की।